जो व्यक्ति अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखता है वही इस जीवन में आगे बढ़ता है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसके 7वें नंबर चैप्टर में आज आ चुके हैं ओ सादा निरा, जिसके लेखक परिचय को एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और लेखक परिचय को पढ़ने के साथ आप सभी को पता है कि लेखक परिचय जो भी बुक में दिया है उसे मैं रीड करके आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसे समझाऊंगा और उससे जितने सारे प्रश्न बनने वाले होंगे सभी को मैंने प्रश्न बनाकर रख दिया है। जब भी ये लेखक परिचय खत्म होगा और आपको वो प्रश्न सारे मिल जाएंगे, फिर प्रश्न से रूबरू करवा देंगे आपको। आप आसानी से उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपकी जो लेखक परिचय से एक भी प्रश्न आने वाले होंगे कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वो सादा निरा जो पाठ है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी जीवनी क्या कहती है, कैसे उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति के पद को प्राप्त किया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए प्यारे साथियों, शुरू किया जाए। यही हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और जिनका नाम आपको याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका थोड़ा सा आप चित्र याद रखेंगे क्योंकि यही जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओ सादा निरा पाठ को लिखा है। ठीक है, शुरू करें। हम जानते हैं कि हमारा जो पाठ है ओ सादा निरा है और जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जन्म इनका कब हुआ है। जन्म कब हुआ है? तो जन्म इनका याद रखना है 16 जुलाई 1917 को हुई है। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का क्या हुआ है? जन्म। वहीं पर इनका निधन जो है 14 मई 1978 ईस्वी को हो गई है। 14 मई 1978 ईस्वी को इनका निधन हुआ। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जगह शाहजहांपुर, जहां पर इनका क्या है? जन्म स्थान है। इनकी शिक्षा की बात करें तो आपको याद रखना है कि MA जो अंग्रेजी में किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। MA कहाँ से किए हैं? अंग्रेजी में किए हैं। और कहाँ से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं। वहीं पर 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। 1941 में इन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ICS परीक्षा। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव बने थे। आपको याद रखना है। आगे बढ़े। आगे हमें याद रखना है इनका कार्य, थोड़ा सा याद रखना है। सन 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक जो उत्सव है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इन्होंने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के सुप्रसिद्ध जो सांस्कृतिक उत्सव है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है वैशाली महोत्सव है। कौन सा है? वैशाली महोत्सव। और इसका बीजारोपण किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि इनका बीजारोपण जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही किया था। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक भी रहे हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक के पद पे भी रहे हैं। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में उस पद पे भी ये कार्यरत रहे हैं। याद रखना है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पे भी कार्यरत रहे हैं। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य से भी क्या किए? ये जुड़े रहे हैं। आपको याद रहेगा इतना। ये बहुत बड़ा इनका जीवनी नहीं है, आपको बस थोड़े बहुत याद रखना है और आसानी से ये याद रहेगा। सम्मान कौन कौन सा मिला इन्हें थोड़ा सा याद रखना है। क्या है? विद्या वारिधि की उपाधि इन्हें प्राप्त है। कालिदास अवार्ड इन्हें प्राप्त है। बिहार राज्यसभा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये 3 पुरस्कार आपको याद रखना है। विद्या वारिधि की उपाधि, उसके बाद कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। कृतियों में आइए तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन किए। याद रखिएगा 1936 में इनका प्रथम एकांकी क्या था? मेरी बांसुरी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी बांसुरी क्या है, तो एकांकी है। इनके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। और ये जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रथम एकांकी है जो 1936 में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। 5 एकांकी नाटकों का वो संग्रह भी दिए हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन है। भोर का तारा जो 1946 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में प्रकाशित हुआ। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी जो कोणार्क है
वो कब प्रकाशित हुआ? 1951 में प्रकाशित हुआ। बंदी 1954 में प्रकाशित हुआ। और शारदिया 1959 में प्रकाशित हुआ। पहला राजा कब प्रकाशित हुआ? 1969 में प्रकाशित हुआ। याद रहेगा। थोड़ा सा और है, इसे देख लेते हैं और लेखक परिचय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे थोड़ा और है। दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित हुआ। कुंवर सिंह की टेक 1954 में प्रकाशित हुआ। और गगन सवारी 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कठपुतली नाटक भी लिखे, लेकिन उनका मतलब कि ये पता नहीं है कि वो कठपुतली नाटक दो कौन है, इन्हीं में से है, लेकिन 2 कठपुतली नाटक भी लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है। याद रखिएगा, रेखा चित्र और संस्मरण है। उसके बाद कहते हैं परंपराशील नाट्य जो 1960 में प्रकाशित किए, उनकी समीक्षा दृष्टि का क्या है? परिचायक है। उसके बाद क्या कहते हैं? बहुजन संप्रेषण के माध्यम से वो जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध भी लिखे हैं। याद रखिएगा, उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम है बोलते क्षण। याद रहेगा, बोलते क्षण क्या है? बोलते क्षण। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आया होगा। बस छोटा सा इनका लेखक परिचय है और ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो भी किए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न इनसे बनते रहते हैं। तो आइए अब इनके द्वारा जो लेखक परिचय दिया गया पार्ट में, उससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं सभी को हम लोग बना कर रखे हैं। थोड़ा सा मेहनत करके उसे भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, वे भी आपको दिखा देते हैं और आप आसानी से उसे नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए प्यारे साथियों देखते हैं क्या है। आपको याद रखना है यहाँ पे जितने भी लेखक परिचय से बनने वाले प्रश्न है वो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 7 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम ओ सदा नीरा है और जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। जो पाठ है वो याद रखना है, क्या है? ओ सदा नीरा है। लेखक का जो नाम है वो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और निधन 14 मई 1978 को हो गई थी। ठीक है, याद रखना है। जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। शिक्षा की अगर बात करें तो माथुर जी MA किस विषय में और कहाँ से किए थे? तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी विषय में किए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। कितने अच्छे से मैंने सजा रखा है, बस आपको अब नोट डाउन कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? माथुर जी ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो याद रखना 1941 में ICS की परीक्षा उन्होंने क्या किया था? उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला स्लाइड में क्या है? उनके कार्य पे चर्चा करेंगे। कार्य से जितने सारे प्रश्न बनने वाले थे लेखक परिचय में वो यहाँ रखा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब और किसने किया था? याद रखेंगे, वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है 1944 ईस्वी में किया गया, माथुर जी के द्वारा किया गया था। वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है किसने किया? माथुर जी ने किया। कब किया? 1944 को किया। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव का नाम क्या है? वैशाली महोत्सव। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव का नाम क्या है? वैशाली महोत्सव है। ऑल इंडिया रेडियो में माथुर जी किस पद पर रहे थे? तो आपको याद रखना है महानिर्देशक के पद पे रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो में माथुर जी किस पद पे रहे थे? महानिर्देशक के पद पे रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में माथुर जी किस पद पर कार्य किए थे? सूचना और प्रसारण मंत्रालय में माथुर जी किस पद पे काम किए थे? हिंदी सलाहकार के पद पे काम किए थे। क्या? हिंदी सलाहकार के पद पे काम किए थे। आपको लेखक परिचय पढ़ा दिया गया है, इससे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को बना भी दिया गया है। अब आपको सिर्फ याद रखना है। आइए अब कुछ और सम्मान की बात करते हैं, किनको कौन सा सम्मान मिला। तो आपको याद रखना है माथुर जी को कौन कौन सा सम्मान मिला, ये आपको प्रश्न बना दिया गया है और उत्तर में आपको लिखना है। विद्या वारिधि उपाधि मिली है, कालिदास अवार्ड मिला है और साथ ही साथ बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मान में आपको ये याद रखना है। कृतियां में आइए इन्होंने क्या किया। तो आपको याद रखना है माथुर जी के प्रथम एकांकी का जो नाम था वो क्या था और इसे कब और कहां प्रकाशित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रथम एकांकी जो था हम सबको पता है, मेरी बांसुरी उनका नाम था। प्रथम एकांकी का नाम क्या था? मेरी बांसुरी। इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1936 में प्रकाशित किया गया था। और कहां प्रकाशित किया गया था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। याद रहेगा, इसमें 3 प्रश्न है। क्या है? तो मेरी बांसुरी है, 1936 में प्रकाशित है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है।
आइए कुछ और है जिसे हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, प्रमुख 5 एकांकी नाटकों के संग्रह का नाम बताइए। आपको याद रखना ये प्रमुख 5 एकांकी नाटक नहीं है, उसके संग्रह है, इसमें बहुत सारे होंगे, ये आप भूल नहीं जाइएगा कि भाई 5 ही नाम बताया गया है और बहुत सारे दे दिए। 5 एकांकी संग्रहों का जो नाम है कुछ इस तरह से समझिए। भोर का तारा, ये कब प्रकाशित हुआ? 1946 में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है भोर के तारा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है। और याद रखना है कि एकांकी नाटक है और ये कब प्रकाशित हुआ है? 1946 में। ओ मेरे सपने, ये कब प्रकाशित हुआ? 1950 में। डेट भी पूछा जा सकता है आपसे। मेरे श्रेष्ठ रंग कोणार्क, ये कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। बंदी कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। और शारदिया कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 में। पहला राजा कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना है 1969 में प्रकाशित हुआ है। दशरथ नंदन कब प्रकाशित हुआ है? 1974 में प्रकाशित हुआ है। और कुंवर सिंह का टेक कब प्रकाशित हुआ है? 1954 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद गगन सवारी ये भी है, ये कब प्रकाशित हुआ है? तो आपको याद रखना है 1958 में प्रकाशित हुआ है। गगन सवारी कब प्रकाशित हुआ है? 1958 में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि माथुर जी ने कितने कठपुतली नाटकों को लिखा? माथुर जी ने कितने कठपुतली नाटकों को लिखा? 2 कठपुतली नाटकों के लिखा, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब कि प्रकाशित नहीं किया गया कि भाई यही 2 कठपुतली नाटक है, लेकिन उनका 2 कठपुतली नाटक है। इसी नाटकों में से कोई 2 कठपुतली नाटक उन्होंने बताया कि माथुर जी ने 2 कठपुतली नाटकों को लिखा है। आपको याद रखना है कि माथुर जी की रेखा चित्र और संस्मरण कौन सा है? तो आपको याद रखना है तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये इनके रेखा चित्र और संस्मरण है, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीजें। आगे देख ले तो अगला एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है कि माथुर जी के निबंध संग्रह कौन है? ये प्यारे साथियों नीचा चला गया है जिस कारण से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपको याद रखना है बोलते क्षण। क्या है? बोलते क्षण, ये जो है ये माथुर जी के क्या है? एक निबंध संग्रह है। आपको यह याद रखना है बोलते क्षण। इस तरह से आपका जो लेखक परिचय से प्रश्न बनने वाला था प्यारे साथियों वो कंप्लीट करा दिया गया है। आपके लेखक परिचय के जितने सारे प्रश्न थे उसके शुभ समापन कर दिए गए हैं। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा हर दिन अगर आप देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए अब यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे इसके जितने सब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।